अब शहर में व्यापारी निर्भय होकर करेंगे व्यापार। वैसे भी कोरोना काल से व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है। जैसे तैसे लोगों की रोटियां तो चल रही हैं। ऐसे में किसी व्यापारी के साथ कोई मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं तो उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जल्दी सुनवाई नहीं की जाती, बल्कि छोटे दुकानदारों को उल्टा दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए व्यापारियों की आवाज़ बना है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। बता दें कि राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम 60 फीट रोड स्थित शोरूम पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापारियों के हित में कार्य करने को कहा। साथ ही युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश तिवारी व अश्विनी पांडे भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट आरिफ खान के साथ। और उसके परेशानी के टाइम पे आप उसके साथ खड़े होंगे। किसी भी प्रकार की दिखावा की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों की समस्याओं पे में उपस्थित रहिए, और जिसकी चर्चा आपको ऑल ओवर यूपी में, पूरे प्रदेश भर में मिलेगी। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में दिखावा कम है, प्रैक्टिकल लोगों का सहयोग और मदद करने का काम ज़्यादा है। मुकेश तिवारी जी को अभी कुछ दिन पहले ये व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष थे, अभी इनको जल्दी में जिलाध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया है। तो इनको किन कामों को देखते हुए आपने नियुक्त किया इनको जिलाध्यक्ष? मुकेश तिवारी जी की निष्ठा और कर्मठता को देखते हुए संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में मुकेश तिवारी जी ने अपना एक ऐसा स्थान बनाया कि जो सभी पदाधिकारियों के बीच में ये चर्चा का विषय बने। और इनकी निष्ठा को देखते हुए कोर कमेटी ने आपस में तय किया कि अगर मुकेश तिवारी को लखनऊ जिले का अध्यक्ष बनाया जाता है युवा प्रकोष्ठ का, तो संगठन के हित में और अच्छा कार्य हो सकता है, व्यापारियों के हित में और अच्छा कार्य हो सकता है, व्यापारियों को और अच्छी मदद मिल सकती है, व्यापारियों को और अच्छा सहयोग मिल सकता है। अभी तक क्या आप लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए व्यापारियों के लिए? व्यापारी समस्याएं जो भी आती हैं, व्यापारी समस्याएं मैक्सिमम ज़्यादा होती हैं। आपसे जीएसटी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं होती हैं, नगर निगम से जुड़ी समस्याएं होती हैं, और तमाम तरह की मार्केट में बकायादारी या गुंडई बदमाशी के ऊपर होती है। तो इन सब सारी समस्याओं पे लगातार संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल काम करता चला आया है, जिसको लेकर के पिछले 2018 में जनवरी 25 जनवरी को संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने एक अवैध वसूली को लेकर के बीजेपी कार्यकाल में धरना भी दिया था, जो धरना 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम 6 बजे जाकर के ख़त्म हुआ था। जब तक सरकार ने व्यापारियों की बात नहीं मानी, तब तक व्यापारी NH हाईवे को घेरे हुए बैठा हुआ था। व्यापारी अपनी मांगों को लेकर के डटा हुआ था। एट लास्ट में डीएम साहब आकर के और व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी बात को मानते हैं, तो व्यापारी रामलीला मैदान से हटता है। व्यापारियों पर जो अपराध हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारियों पे जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापारियों का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसको समानता में काम करना चाहिए। केवल चुनावी बिगुल फूंक करके चुनाव जीतना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जिसमें व्यापार सभा से व्यापारियों की तरफ से सबसे बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट का ध्यान व्यापारियों की तरफ अधिक होना चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए अंजनी कुमार पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश तिवारी, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से। पहले मैं जिला उपाध्यक्ष था, अभी मुझे जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी के सानिध्य में हमें अध्यक्ष पद का निर्वहन करने के लिए दायित्व दिया गया है। तो आप जिला अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए, आप किस तरह से व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे? देखिए, व्यापारियों का जो आजकल लूट खसोट हो रही है, जो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो जगह जगह पे उनकी प्रशासन में जैसे कोई दिक्कत हो जाती है, सुनी नहीं जा रही है, तो उसमें शासन प्रशासन में जो भी मदद चाहिए होगा वो हम लोग करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम व्यापारियों के लिए जो भी हित में होगा उनके, उस कार्य को हम लोग करें और 24 घंटे हम उनके साथ खड़े रहें।
अभी इससे पहले आपने क्या किया व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए इससे पहले अभी कुछ मामले ऐसे थे जहां उनके साथ दिक्कत हुई, मारपीट हुई, और उसमें हम लोगों ने जाकर के शासन प्रशासन सुन नहीं रहा था, तो उसको हम लोगों ने शासन प्रशासन से उनको मदद दिलाई, खुद भी हम लोगों ने हेल्प करी उनकी, और जो भी वांछित अधिकारी अपराधी था उसको हमने सजा दिलवाई। और इसके साथ साथ जो भी हमारे व्यापारी गण हैं, मैं उनको बस एक ही चीज कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का अगर अन्याय है उसके लिए हमारा संगठन पूरी तरह से उनके साथ व्यापार मंडल खड़ा है। तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद रहे। अश्विनी कुमार पांडे जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अश्विनी कुमार पांडे है। मैं अब शहर में व्यापारी निर्भय होकर करेंगे व्यापार। आप किस तरह से व्यापारियों को सपोर्ट करते हैं? व्यापारियों का व्यापार जो मेरा मानना है कि जो हमारा संगठन है और अभी तक जिस तरह चलते आया है, हमारा संगठन व्यापारियों के हर प्रॉब्लम, हर हित के लिए खड़ा हुआ है और उसी के लिए आगे खड़ा रहेगा। चाहे वो किसी तरीके की भी समस्या हो, चाहे सरकार से जुड़ना हो, चाहे प्रशासन से जुड़ना हो, चाहे पुलिस वाले से जुड़ना हो, चाहे किसी से भी। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, व्यापारियों के लिए हित के लिए लड़ना और उनके लिए कार्य करना। व्यापार मंडल तो कई तरह के दावे करता है, तमाम व्यापार मंडल हैं लखनऊ के अंदर, हर तरह के दावे करते हैं कि हम प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं, लेकिन वो मौके पे खड़े नहीं हो पाते। तो आपका व्यापार मंडल किस तरह से खड़ा होता है, सपोर्ट करता है? खाली बातें ही बातें हैं बस? इसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हमारा हर जगह सर्टिफिकेट, हर जगह सारी चीज़ें, आप जाइए, आप प्रैक्टिकल लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करिए, उनसे पूछिए, आपको वहाँ पर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपके द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए व्यापारियों के लिए? हमारा जो कार्य है, जैसे मैंने बताया, मैं अधिवक्ता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, मेरा ये रहता है जितना भी व्यापारियों को लीगली तरीके से हेल्प करी जाए, जहाँ तक मैं उनके लिए खड़ा हो पाऊँ और जहाँ तक उनके लिए कार्य कर पाऊँ, वहाँ मैं करने के लिए सक्षम रहता हूँ। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी सुनवाई नहीं